गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 7 इंटीग्रल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। काफी सारे इलस्ट्रेशन खत्म हो चुके हैं। 7.11 में भी काफी सारे सम हो चुके हैं। एक्सरसाइज 7 में भी बहुत कम इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज के सम बाकी है। खास प्रैक्टिस कीजिएगा फॉर्मूला और एग्जाम्पल की। ओके, आज स्टार्ट करता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 36। पहले से ही मैंने कुछ लिख रखा है। मोस्ट आईएमपी रेस टू 500। मोस्ट आईएमपी रेस टू 500 I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। पहले ही मैं बता देता हूं कि ये सम आपको 2 बार लिख के मुझे भेजना है, कंपलसरी। ये सब 2 बार लिख के आपको मुझे भेजना है, कंपलसरी। ओके, बहुत ही बढ़िया सम। आईएमपी रेस टू 500 बोर्ड के एग्जाम ये सम 4 मार्क्स में पूछा जाता है। चलो स्टार्ट करता हूं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। इसको मैंने पहले से ही लिख रखा है, रिजल्ट 1। अब इंटीग्रल, डिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज करता हूं। मतलब x की जगह पे मैं लिख लेता हूं पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स। इट शोज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric function are positive, but pi by 2 then function will be changed and sine convert into cos, and I is equal to, I write 0 to pi by 2 log cos x dx। this is result number 2। एग्जाम में log sin x उसकी जगह पे log cos x भी पूछ सकते हैं। सेम ही मेथड, अगर यहां पे log cos x है तो क्या होगा, log cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो यहां पे हो जाएगा log sin x। ओके, अगर log cos x हुआ तो यहां पे log sin x आएगा। sin x है तो cos x आएगा। अब अगर यहां पे sin cos है तो sin। अब से मेथड सेम, एग्जांपल सेम, आंसर भी वही का वही आने वाला है। अगर log cos x है तो क्या करने वाला हूं, एडिशन ऑफ रिजल्ट 1 and 2। नाउ सी हियर, नाउ 1 plus 2, what we get here, I plus I, that is 2। integration 0 to pi by 2, limit will be same, then summation log sin x plus log cos x dx। Now I use property of logarithmic function, log m plus log n, that means addition, multiplication of m and n। then I write log sin x into cos x। 2i is equal to integration 0 to pi by 2 log sin x into cos x dx। अब क्या देखो, यहां पे sin x into cos x है तो यहां ब्रैकेट में I multiply by 2 and divide by 2, then what we get, 2 sin x cos x divide by 2 in numerator, 2 sin x cos x, which is formula of sin 2x। then next step I write sin 2x here, first multiply and divide by 2 here। now 2i is equal to 0 to pi by 2 log in numerator 2 sin x into cos x divided by 2 dx। now I write in numerator 2 sin x cos x, that is sin 2x, which is formula। now 2i is equal to integration 0 to pi by 2 log in numerator sin 2x divided by 2 dx। again I use property of logarithmic function। which property, log m upon n। then I write log m minus log n। okay, log m minus log n। 2i equal to integration
0 to pi by 2 log sin 2x minus sin 2x dx minus इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log 2 dx। अब देखो जो दूसरी टर्म है वो तो बहुत ही इजी है, log 2 जो कि कांस्टेंट है उसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो यहां पे बच जाएगा 1 और उसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, मतलब जो दूसरी टर्म है उसका तो समझो आंसर आ गया, हमको मिल गया। ओके, लेकिन जो पहली टर्म है उसका क्या करेंगे? जो log sin 2x है, तो यहां पे जो फंक्शन है log sin एंगल यहां पे 2x, तो इसको मैं x में, मतलब ये जो फंक्शन है log sin x है उसके जैसा मैं बनाना चाहता हूं, तो क्या करेंगे? तो 2x को कुछ एज्यूम कर लो, तो यहां पे मैं एज्यूम करता हूं सपोज 2x इज इक्वल टू t। नाउ डेरिवेटिव 2 dx इज इक्वल टू dt, 2 टेक इन डिनोमिनेटर, देन dx इज इक्वल टू dt बाय dx की जगह पे हो जाएगा dt बाय, यहां जहां भी वेरिएबल x है उसकी जगह पे नया वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करता हूं t। अब चेंज करने वाला हूं लिमिट, देखो इफ x is equal to 0 then t is equal to, put here x is equal to 0, then t is equal to 2 into 0 which is 0, and now I take x is equal to pi by 2, x is equal to pi by 2, put here x is equal to pi by 2, then t is equal to 2 into pi by 2, then we get t is equal to pi। तो क्या मिला हमको? 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log sin 2x की जगह पे हो गया t, और जो dx है उसकी जगह पे हो गया dt बाई माइनस log 2 आउटसाइड विच इज कांस्टेंट, देन इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 dx। ये जो डिनोमिनेटर में 2 है उसको मैं बाहर निकाल देता हूं, तो मिल गया हमको 2i इज इक्वल 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई log sin t dt माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 dx। अब क्या करेंगे? यहां पे फंक्शन तो हमको इसके जैसा मिल गया, लेकिन लिमिट में कोई फर्क है। देखो लोअर लिमिट सेम है, अपर लिमिट है यहां पे पाई बाई 2 है और हमको मिली पाई, तो अगेन आई यूज सम प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, और वो प्रॉपर्टी क्या है यहां पे मैं लिख लेता हूं तो शायद आपको, और आपको शायद पता भी होगी कि इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx हो, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx। ओके, देखो लोअर लिमिट कंपलसरी 0 है, अपर लिमिट क्या है 2a, तो अपर लिमिट हमारी हो जाएगी हाफ, और यहां मल्टीप्लीकेशन में आएगा 2, लेकिन कब? तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी। कंडीशन क्या है? अगर फंक्शन है वो फंक्शन में हम अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब एक्स की जगह पे 2a माइनस एक्स रखते हैं, और अगर फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो अगर यहां पे फंक्शन ऑपोजिट हो गए, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स एंड फंक्शन विल बी ऑपोजिट, देन आवर फाइनल आंसर इज 0। लेकिन अगर 2a माइनस एक्स मींस अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हो और फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता, तो हम इंटीग्रेशन की जगह पे लोअर लिमिट तो एज इट इज रखते हैं, अपर लिमिट आधी हो जाएगी और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो है पहला टर्म, उसमें यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या है? log sin t। fx की जगह पे यहाँ पे f ऑफ t है log sin t, 2a की जगह पे है पाई। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? फंक्शन में पाई माइनस टी, देखते हैं क्या होता है। Now see here. Here f of t is equal to log sin t
अब मैं t की जगह पे रखने वाला हूं अपर लिमिट माइनस एक्स। अपर लिमिट क्या है? पाई। तो यहां पे हो जाएगा f ऑफ पाई माइनस इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट साइन पाई माइनस and here pi minus t, it shows second quadrant, and in second quadrant sine function is always positive and pi then function doesn't change. Then we get here log sin t and log sin t which is our function f of t. तो देखो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस टी रखा तो फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 0 टू ये जो लिमिट है वो हाफ हो जाएगी, मतलब पाई की जगह पे हम लिख सकते हैं पाई बाय 2। therefore 2i is equal to 2 डिवाइड बाय 2 लिमिट हमारी क्या हो गई? 0 टू पाई बाय 2 log sin t dt माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1 dx। ये तो 2 कट हो गया। अब देखो जो पहली टर्म बची है वो क्या है? 0 टू पाई बाय 2 log sin t dt। वो सेम हमारा क्वेश्चन जैसी ही है log sin x, लेकिन सिर्फ वेरिएबल में फर्क है। तो पहली प्रॉपर्टी हम वही पढ़े थे, डिफाइनाइट इंटीग्रल की जो पहली प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? इंटीग्रेशन 0 टू a और a टू b, इंटीग्रेशन a टू b fx dx है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन लिमिट वही की वही a टू b, और फंक्शन में वेरिएबल सिर्फ वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो उसका आंसर उसकी इंटीग्रेशन सेम ही आने वाला है। तो फंक्शन में x की जगह पे t लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, कोई चेंज आने वाला ही नहीं है। सेम फंक्शन है, सिर्फ x की जगह पे यहाँ पे t है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2i इज इक्वल टू i माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1 dx। ये जो i है ऑपोजिट साइड पे मैं ले लेता हूं, तो 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस log 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 which is x 0 to pi by 2, 2i minus I, we get here I minus log 2. Now I put x is equal to upper limit pi by 2 and lower limit which is 0. Then I is equal to our final answer pi by 2 log, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऐसा ही दूसरा सम मैंने आपको बोला था वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। ओके, तो होमवर्क I is equal to same 0 to pi by 2 log sin की जगह पे है cos x dx। आंसर भी सेम ही आने वाला है माइनस पाई बाय 2 log 2। ओके, ये होमवर्क में सम है, याद रखिए यही सम आपको, यही सम। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 36, एग्जांपल 36 वो 2 बार लिख के मुझे भेजना है log sin x dx, साइन की जगह पे cos, वो सम मैंने आपको होमवर्क में दिया है। और खास ये सम की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, अभी 2 या 3 इलस्ट्रेशन बाकी है, वो भी कर देते हैं। ओके, चलो बच्चों अभी स्टार्ट करता हूं एग्जांपल नंबर 34, और वो बहुत ही ज्यादा इजी है। 34 बाद में 35 भी हम आज कंप्लीट करेंगे। और एक और सम है 7.11 का 17 नंबर का, वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। इसी टाइप का सम है। स्टार्ट करता हूं 34। ओके, एग्जांपल नंबर 30। I is equal to 0 to pi by 2 sin raised to 4 अपन sin raised to 4 plus cos raised to 4 dx। क्या करेंगे यहाँ पे?
x की जगह पे मैं लिखने वाला हूं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स. सी हियर I is equal to integration 0 to pi by 2 sin raised to 4 और x है उसकी जगह पे हो जाएगा pi by 2 minus x same in denominator sin raised to 4 pi by 2 minus x plus cos raised to 4 pi by 2 minus x dx. अब देखो सभी जगह पे यहां पे एंगल क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स. पाई बाई 2 minus x it shows first quadrant and in first quadrant all trigonometric function are positive but pi by 2 then function will be changed. Sin convert into cos and cos convert into sin function. Then we get I is equal to 0 to pi by 2 c numerator sin raised to 4 which is convert into cos raised to 4x in denominator sin raised to 4 same cos raised to 4x plus cos raised to 4 convert into sin raised to 4x dx. Say this is result number 2. क्या करने वाले हैं तो एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 and 2. Okay, addition of 1 and 2. See here now 1 plus 2. Here I plus I we get here 2 side 2i integration 0 to pi by 2. Now see here see both result denominator are same sin raised to 4 plus cos raised to 4 and see in numerator denominator same then direct summation of numerator in first term there is sin raised to 4 in second term cos raised to 4 then summation of numerator sin raised to 4 plus cos raised to 4 in denominator same sin raised to 4 plus cos raised to 4x dx. Numerator denominator are same then cancel then we get only 1 2i is equal to integration 0 to pi by 2 1 dx or 1 integration of 1 which is x limit 0 to pi by 2. Now I apply upper limit is pi by 2 lower limit is 0 pi by 2 minus 0 which is pi by 2 taken denominator then I is equal to pi by 4 which is our final answer. Now I take one more example number 35. बहुत ही बढ़िया समय. Example number 35. I write question. I is equal to integration pi by 6 to pi by 3 dx upon 1 plus under root 10x 1 plus under root 10x. ओके dx पहले से ही लिख रखा है तो इसको क्या करेंगे डिनोमिनेटर में जो रूट 10x है उसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूं साइन और कॉस में. दैट मींस आई राइट रूट 10x इज इक्वल टू इन न्यूमरेटर रूट साइन इन डिनोमिनेटर रूट कॉस x एंड i इज इक्वल पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx upon 1 plus root 10 that is in numerator root sin x in denominator root cos x. Now I take LCM root cos x multiply with 1 and from denominator root cos x take in numerator then I is equal to pi by 6 to pi by 3 in numerator we get root cos x in denominator root cos x plus root sin x dx. Say this is result number 1. Now what we do? Now I put x is equal to upper limit plus lower limit minus x means I put x is equal to pi by 3 plus pi by 6 minus x. I is equal to see here I is equal to pi by 6 to pi by 3
अंडर cos pi by 3 upper limit plus lower limit pi by 6 minus x. Same in denominator, under root cos pi by 3 plus pi by 6 minus x plus under root sin pi by 3 plus pi by 6 minus x dx. Now see here, pi by 3 plus pi by 6, pi by 3 that means 60, pi by 6 which is 30, then summation of these two which is 90 means pi by 2. Now I write pi by 3 plus pi by 6, yes, pi by 2. I is equal to integration pi by 6 to pi by 3 under root cos x root cos addition of these two which is pi by 2 minus x, same in denominator, under root cos pi by 2 minus x plus under root sin pi by 2 minus x, sin pi by 2 minus x dx. Now see here, pi by 2 minus x, that means first quadrant. In first quadrant all trigonometric function are positive, but function will be changed. Cos convert into sin and sin convert into cos. Now I is equal to pi by 6 to pi by 3 in numerator. Now I write cos pi by 2 minus x is equal to sin x, and numerator we get root sin x. In denominator, root cos pi by 2 minus x, that is root sin x, root sin x plus c in second term, root cos x dx. Say this is result number 2. Now see result 1 and 2. Now clearly you know that addition of 1 and 2, what we get, this side 2i, integration and limit are same, pi by 6 to pi by 3. Now addition of 1 and 2, see in denominator root sin plus root cos same, okay, denominator are same, then simply summation of numerator. See numerator, first term here root cos x, in second term root sin, then summation which is root sin x plus root cos x, same in denominator, root sin x plus root cos x dx. Oh जोरदार, numerator denominator same, then cancel, then 2i is equal to pi by 6 to pi by 3, here we get 1 dx, and we know the integration of 1 which is simply x. 2i is equal to x, pi by 6 to pi by 3. Now I apply upper limit, that is pi by 3, and lower limit, that is pi by 6. Okay, pi by 3 that means 60, pi by 6 30, 60 minus 30 we get 30 means pi by 6. These two take in denominator, then our final answer I is equal to pi by 12. ओके, तो ये सम खत्म हो चुका है. अभी एक और सम जो कि मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूं, बहुत ही इजी सम है. 7.11 सम नंबर 17. ओके, क्वेश्चन भी मैं लिख लेता हूं. I is equal to integration 0 to a in numerator root x, in denominator root x plus root a minus x dx. और इसका आंसर भी मैं लिख लेता हूं. आंसर आएगा a by 2. तो ये सम है होमवर्क से. ऊपर के जो दो सम मैंने कंप्लीट किए हैं वैसा का वैसा ही है. क्या करेंगे यहाँ पे, x की जगह पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, मतलब x की जगह पे हो जाएगा a माइनस x. इसको बोल दो रिजल्ट 1, बाद में रिजल्ट 2 आएगा. एडिशन करोगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसल,
देन 1 और बाद में लिमिट अप्लाई करो, बहुत ही ज्यादा इजी है। और आज का जो इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल नंबर 36 था वो फिर से बात बोल देता हूं, वो 2 बार लिख के मुझे आपको भेजना है व्हाट्सएप पे। खास प्रैक्टिस करिएगा, 4 मार्क्स के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आईएमपी है बोर्ड के एग्जाम। ओके, चलो कुछ सम और लेकिन अगले लेक्चर में। ओके।